हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस का एक और रिपोर्ट का फॉर्मेट देखते हैं। ये एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी था, तो इसका मैं आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस का रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। इस फॉर्म का नाम ही है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पे डेट आएगा और ए, बी और सी और डी चार इसमें ब्लॉक्स बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे या चार पार्ट रहेंगे। ए पार्ट जो है जनरल इन्फॉर्मेशन का रहेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसमें आएगा, इसमें डेट और टाइम ऑफ एक्सीडेंट आएगा। डेट इसमें नहीं डाली है, मैंने हटा दी है, और टाइम है करीब 920 आवर्स। लोकेशन आएगा, लोकेशन है कॉलोनी रोड इन फ्रंट ऑफ टीके प्लांट। कोई प्लांट था जिसका नाम टीके था, उसकी कॉलोनी रोड पे हुआ था। नेम ऑफ आईपी एंड डेजिग्नेशन, यहाँ पर आईपी मतलब है इंजॉर्ड पर्सन। इंजॉर्ड पर्सन कौन था, उसका डेजिग्नेशन क्या था, तो इंजॉर्ड पर्सन का नाम था एबीसी और वो कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर था। एज ऑफ इंजॉर्ड पर्सन 52 ईयर्स। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी XYZ, उसका कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर था। एक्टिविटी क्या कर रहे थे, ज्वाइनिंग द कॉलोनी रोड ऑन हिज टू व्हीलर, उसकी टू व्हीलर पे वो कॉलोनी रोड पे जा रहे थे। एजेंसी बस गोइंग टू द कॉलोनी, एजेंसी बस कॉलोनी में जा रही थी और ये भी कॉलोनी में जा रहे थे। टाइप ऑफ एक्सीडेंट सीवियर एक्सीडेंट, डेथ ऑन द नेक्स्ट डे इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगले दिन डेथ हो जाती है। इंजुरी हेड इंजुरी, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट ये बता रहा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो ऑन डेट संडे था उस दिन एट अबाउट 920 आवर्स एज कैजुअल द बस ऑफ मेंसर्स DEF ट्रेवल्स, DEF ट्रेवल्स की जो बस है इंगेज बाय कंपनी, जो कि कंपनी की तरफ से इंगेज की गई थी ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर थी, वो वॉज गोइंग टू स्टाफ कॉलोनी थ्रू द कॉलोनी रोड। एक्चुअली एक प्लांट होगा जहाँ पे कॉलोनी भी होगी, वहीं पे स्टाफ रहता भी होगा, तो स्टाफ की कॉलोनी की तरफ वो जा रही थी कॉलोनी के रोड से पैरेलल टू द प्लांट। प्लांट के पैरेलल एक रोड है जो कि कॉलोनी की तरफ जाता है और स्टाफ की कॉलोनी वहां पर है, और कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे बस ले रखी थी वो बस उस कॉलोनी की तरफ एम्प्लॉयज को लेके जा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड था वहां पे। द सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर GHI जिसका नाम है, वो ड्यूटी पे था, चेक पोस्ट पे था एट द टीके गेट के। गेव द थ्रू सिग्नल बाय हिज व्हीसल एंड हैंड्स टू द बस ड्राइवर एज द कॉलोनी रोड वॉज क्लियर। उसने देखा रोड क्लियर है, उसने ड्राइवर को सिग्नल दिया बस निकाल लो। बीइंग संडे था, तो संडे का छुट्टी का दिन था, ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं थे, ज्यादा भीड़ नहीं थी। बट सडनली मिस्टर ABC, जो इंजॉर्ड पर्सन था मिस्टर ABC, वो अचानक से ऑफ मेसर्स XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी केम आउट ऑफ द टीके गेट ऑन हिज न्यू TVS मोपेड टू व्हीलर। अभी अचानक से क्या हुआ, XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मिस्टर ABC थे, जो इंजॉर्ड थे, वो टीके गेट के वहां से निकले अपनी नई TVS मोपेड पे टू व्हीलर पे एंड टेकन लेफ्ट टर्न टू ज्वाइन द कॉलोनी रोड, और उसने भी कॉलोनी रोड ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट टर्न ले लिया। अब एज सुन एज द सिक्योरिटी गार्ड सी हिम, सिक्योरिटी गार्ड उसको देखता, ही वांट मिस्टर ABC बाय ब्लोइंग व्हिसल टू स्टॉप हिम। उसने जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा, पर्सन को, ABC को, उसने इमीडिएट व्हिसल दिया और उसको स्टॉप करने के लिए बोला, बट IP पर्सन डिड नॉट इंजॉर्ड पर्सन ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करा एंड ज्वाइन द कॉलोनी रोड को ज्वाइन कर लिया। एट द सेम टाइम द बस रीच देयर, इमीडिएटली बस वहां पर आ गई। द बस ड्राइवर मिस्टर JK इमीडिएटली अप्लाइड द ब्रेक्स, बस ड्राइवर ने जैसे देखा कि एक मोपेड वहां पर, उसने इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करे और स्टॉप कर दिया बस को। बट अनफॉर्चुनेटली पर मिस्टर ABC कुड नॉट स्टॉप हिज मोपेड, पर मिस्टर ABC अपनी मोपेड स्टॉप नहीं कर पाए और कोलाइडेड ऑन फ्रंट साइड ऑफ द बस, और फ्रंट साइड ऑफ बस में जाके ठुक गए एंड फेल डाउन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बस अलॉन्ग विथ हिज मोपेड, और गिर गए, खुद भी गिर गए, गाड़ी भी गिर गई। ही रिसीव्ड हेड इंजुरी, चूंकि उनका सर टकराया था तो उनको हेड इंजुरी हुई। इमीडिएटली उनको अस्पताल ले जाया गया, पर अगले दिन सुबह उनको जो है डेथ घोषित कर दिया गया अस्पताल में। इंजर्ड पर्सन कुड नॉट सर्वाइव। तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट में जो है कॉज एनालिसिस, मतलब रूट कॉज एनालिसिस। उसमें दो तरह के कॉजेस, एक रूट कॉज है और एक कंट्रीब्यूटरी कॉज है। अब रूट कॉज की बात करें तो द IP इंजॉर्ड पर्सन डिड नॉट पार्क हिज मोपेड ऑन द पार्किंग स्टेट इन फ्रंट ऑफ द टीके गेट एंड टेकन टू प्लांट एरिया। एक्चुअली हुआ ये था कि टीके गेट के वहां पर पार्किंग स्टैंड था, बंदे ने अपनी गाड़ी, इंजॉर्ड पर्सन ने वहां पर पार्क नहीं करके सीधे अंदर प्लांट के वहां पे पार्क करी। through and taken to the plant area, though as a standard practice of company personal vehicles are not allowed to be taken to plant area। पर्सनल व्हीकल्स प्लांट के अंदर आना अलाउड नहीं था, स्टिल वो पर्सन प्लांट के अंदर लेकर आया और उसने टीके गेट के पार्किंग स्टैंड में ना लगाते हुए कहीं और गाड़ी लगाई।
Neither the IP nor the bus driver could see each other as a temporary sheet boundary on the TK gate obstructed the view. ना तो बस ड्राइवर ने और ना इंजर्ड पर्सन ने एक दूसरे को देख पाए, क्योंकि वहां पे एक बाउंड्री की शीट थी, टेम्पररी शीट लगाई थी टीके गेट की बाउंड्री पे, जिसके कारण व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था. The security guard could not see the moped earlier due to the wall on the other side of the TK gate. TK gate के दूसरी साइड वॉल थी, इसके कारण सिक्योरिटी गार्ड भी देख नहीं पाया कि वहां पे कोई मोपेड वाला आ रहा है. The IP did not respond positively to the warning given by the security guard by continuous whistling to stop him to join the road. जो इंजर्ड पर्सन था उसने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करा. सिक्योरिटी गार्ड ने वार्निंग दी, उसको रुकने को बोला, तब भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा और ज्वाइन कर लिया रोड को. द स्लोप ऑन द टीके गेट माइट हैव मेड द स्पीड हायर ऑफ द मोपेड. जो टीके गेट पे थोड़ा सा स्लोप है उसके कारण भी स्पीड हायर हो सकती थी मोपेड की, ये एक रीजन. फिर और कंट्रीब्यूटरी कॉस्ट में आ रहा है. द इंजर्ड पर्सन वॉज नॉट वेयरिंग द सेफ्टी हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर. टू व्हीलर चलाते टाइम उसने हेलमेट नहीं पहना था. द इंजर्ड पर्सन वॉज नॉट अटेंटिव टू ज्वाइन द मेन रोड एंड सी द सिक्योरिटी गार्ड्स वार्निंग. इंजर्ड पर्सन एक तो अटेंटिव नहीं था मेन रोड ज्वाइन करते टाइम, और दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड की वार्निंग को भी अटेंटिवली नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया. The security guard gave the all clear signal to pass the bus as he was not expecting any small vehicle from TK gate. सिक्योरिटी गार्ड ने ऑल क्लियर सिग्नल दे दिया क्योंकि उसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटी गाड़ी या कोई मोपेड वगैरह टीके गेट से निकल सकती है. अब डी पॉइंट इसमें सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स. आप क्या क्या इसमें उपाय करेंगे? इट इज CAPA, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस. तो यहाँ रेमेडियल मेजर्स से कौन करेगा, कब तक करेगा, वो है. तो मैंने ये दोनों कॉलम इसमें नहीं भरे हुए हैं, आपको ये दिखा देती हूँ कि रेमेडियल मेजर्स क्या लिए गए थे. द रूल नो पर्सनल व्हीकल इज अलाउड इन द प्लांट एरिया टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली. कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल लेके प्लांट में नहीं आएगा, इसको इमीडिएटली स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ेगा. वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था, पहली चीज. दूसरा, टू मेक अ सर्क्यूलर टू एडवाइज ऑल एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रेसिडेंट ऑफ द कॉलोनी टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स. देखिए, एक सर्कुलर निकाला जाए ताकि जितने भी इम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स और रेसिडेंट ऑफ कॉलोनी के वो ये फॉलो करें सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्शंस को. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पीड लिमिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस. फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जितने भी मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे नहीं चलेंगे. देखिए, एक फैक्ट्री में बसेस भी होती है और इंटरनल कंपनी के व्हीकल्स भी होते हैं. प्लांट बहुत बड़ा हो तो ये जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ 110 एकर्स का प्लांट है. तो इंटरनली बहुत सारी अंदर ही अंदर गाड़ियाँ चलती है, फॉकलिफ्ट चलती है और दूसरी भी गाड़ी एम्प्लॉइज को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए चलती है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा था ये. मेक कंपल्सरी द यूज ऑफ क्रश सेफ्टी हेलमेट्स फॉर टू व्हीलर्स राइडर्स इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस. फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जो भी टू व्हीलर चलाता है उनको क्रश सेफ्टी हेलमेट पहनना कंपल्सरी कर दिया जाए. टू डिसमेंटल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल ऑन द टीके गेट. तो टीके गेट पे जो वॉल का पार्ट है उसको भी डिसमेंटल कर दो ताकि आने जाने वाले क्लियरली दिख जाए. टू कट द हाफ द शीट्स ऑफ द टेम्पररी फेंसिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड व्यू. जो टेम्पररी फेंसिंग है उसको भी थोड़ा सा आधा कर दिया जाए उसकी शीट्स को, ताकि रोड का व्यू ठीक से दिखने लगे. और स्पीड ब्रेकर्स विद कलर कोड टू बी मेड ऑन द कॉलोनी रोड वेयर द फॉकलिफ्ट मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस. कलर कोड के साथ स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाए ताकि कॉलोनी रोड पे कोई फॉकलिफ्ट भी ना चले. ये एक उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, क्योंकि कभी फॉकलिफ्ट से भी एक्सीडेंट हो सकता होगा, तो उन्होंने उसके लिए वो कर दिया. प्रपोज फॉर व्यू मिरर्स एट ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड. ब्लाइंड टर्न्स जो भी है, क्योंकि वहाँ पे भी शायद ब्लाइंड टर्न था इसीलिए दिख नहीं रहा था, तो वहाँ पे जो है व्यू मिरर लगाया जाए. To provide barriers at all the gates opening at the colony road where security guards are deputed with red light signal on the main road. बैरियर्स लगा दिए जाए सभी गेट पे जहां जब सिक्योरिटी वाले डिप्यूट किए गए हैं, और रेड लाइट सिग्नल भी लगाया जाए. मतलब सिग्नल भी रहेगा, रेड लाइट येलो ग्रीन वो करेगा, और उसके अलावा वहाँ पे जो है मतलब ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पे एक तो लगा दो और ऊपर से बैरियर भी लगा दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ में. टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक ऑफ सिविलियंस टू आउटसाइड द प्लांट एरिया. आप ये डाइवर्ट कर सकते हो कि सिविलियंस का ट्रैफिक जो है प्लांट एरिया से आउटसाइड रहे. तो ये कुछ उन्होंने पॉसिबिलिटीज निकाली हैं सजेस्टेड रेमेडियल मेजर से. इसमें से कितने फॉलो करना है कितने नहीं वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सजेस्टेड दिया है. इम्प्लीमेंटेड या इम्प्लीमेंट करने वाले CAPA नहीं दिए, और इस पर सेफ्टी ऑफिसर का साइन और HOD सेफ्टी के साइन रहेंगे. तो ये एक फॉर्मेट है जो कि हमने देखा है. तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D है. तो ये पूरा मैंने एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का आपको एनालिसिस रिपोर्ट बताया है. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.